डी कॉम पार्ट 1 और आई कॉम पार्ट 1 के लिए जो हमारा पिछला लेक्चर था वो प्ले नंबर 2 था, जिसमें हमने प्ले का जो कुछ हिस्सा उसकी टेक्स्ट पढ़ी और आज जो से आगे है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। Whatever the exact quotation, spelling, whatever the exact quotation is, जो भी सही ज़रबुल मसल है, I stand by the sentiment, मैं इस जज्बे के साथ खड़ा हूँ। Please don't quarrel, it is always giving me headache, मेहरबानी करके झगड़ा मत करें, इससे मेरे सर में दर्द होता है। मिसेस स्पेल्डिंग कहती है, स्पेल्डिंग I never quarrel, I merely reason in my simple way, Miss Novatrol। आगे जी, ओ डैडी नेक्स्ट यू विल टेल मी आई शुड मैरी फॉर मनी। आगे अब्बा जान मुझे बताएंगे मुझे दौलत के लिए शादी करनी चाहिए। There is nothing wrong with marrying a wealthy man। एक अमीर आदमी से शादी करने में कोई मज़ाइका नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। The horror of it always eluded me, however my only wish is that, ताहम मेरी जो असल जो ख्वाहिश है वो ये है, you marry someone hard working ambitious man, तुम ऐसे आदमी से शादी करो जो मेहनती या पुरअज़्म हो, man who will make his mark in the world, not a boy उस लड़के से who plans to sit on a farm all his life growing peanuts। English walnut, will you stop correcting me? But daddy, John grows walnut। John enters breathlessly, come out here, it's coming in this way, it's going to land right here। What's going to land? The spaceship, look। Apparently you didn't hear my broadcast, the flying object in question is a meteor, not a spaceship। John has gone out with Ellen, Spelling and Mrs. Spelling follow। Oh my look, something is falling। Rogers, you don't know it's going to hit the house, do you? Spelling, the odds against being hit by a fallen object that size they are, I should say, roughly 10 million to 1। Then 10 million to 1 or not, it's going to land right here and it's not falling, I'm sure it is meteor। Shouldn't we go down to the cellar if it is not a meteor in an optical illusion। यहाँ से कि वो कहती है हमें क्या यकीन है, हमें क्या नीचे गोदाम में चले जाना चाहिए तय खाने में। स्पेलिंग कहता है इफ़ इट इज़ नॉट अ मेटेओर, अगर ये शाब सागम नहीं है, इट्स एन ऑप्टिकल इल्यूजन, ये नज़र का धोखा है, फ़रेब नज़र है। मैस हिस्टेरिया, एक जज्बाती हिजान है। इसमें जो सिनोनिम को स्टडी करते हैं, ऑड्स इम्कानात, लाइकलीहुड चांसेस, सेलर तहखाना, फाउंडेशन बेसमेंट, ऑप्टिकल नजरी नगाह से मुतल्लिक, परटेनिंग टू साइट इल्यूजन फ़रेब नज़र धोखा, फॉल्स अपीयरेंसेस डिसेप्शन फॉल्स इम्प्रेशन, मैस अवामी होलसेल वाइड स्प्रेड जनरल, हिस्टेरिया लॉस ऑफ कंट्रोल फ्रेंजी फिट ऑफ मैडनेस। डैडी, इट्स अ रियल स्पेसशिप, आई एम श्योर इट इज़। अब्बा जान, ये हकीकी जहाज़ है, मुझे यकीन है ये है। स्पेल्डिंग, ओ मे बी अ वेदर बलून, या ये मौसमी गुब्बारा हो। यस दैट्स व्हाट इट इज़, जनरल पावर सेड ओनली यस्टरडे, जो जनरल पावर ने कल ये बात की थी।
जॉन, इट्स लैंडिंग उतर रहा है। आई एम गोइंग टू कॉल द पुलिस, मैं पुलिस को बुलाने जा रही हूँ। द आर्मी, फौज को। बोल्स, भागता है। इनसाइड, अंदर से। एलन, ओ लुक हाउ इट्स शाइन, देखो कैसे चमक रहा है। हेयर इट कम्स, वो यहाँ पे आ रहा है। मिसेस स्पेल्डिंग, राइट इन माई रोज़ गार्डन, ठीक मेरे बाग में उतर आए। मे बी इट्स बैल्यून, शायद ये कोई गुब्बारा हो। नो इट्स अ स्पेस शिप, ये खलाई जहाज़ है। एंड राइट इन योर बैक यार्ड, और पीछे तुम्हारे जो सेन है वहाँ पे उतरा है। व्हाट मेक्स इस चांद शो, किस चीज़ में किस चीज़ की वजह से ये इतना ज़्यादा चमक रहा है। जॉन, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। आई एम गोइंग टू फाइंड आउट, मैं मालूम करने जा रहा हूँ। रन्स ऑफ टुवर्ड द लाइट, रोशनी की तरफ भाग के चला जाता है। एलन, ओ डार्लिंग डोंट जॉन प्लीज़, अरे डार्लिंग ना जाओ। जॉन प्लीज़, जॉन जॉन कम बैक, जॉन वापस आ जाओ। स्पेल्डिंग वाइड आइट, स्पेल्डिंग जो है हैरान। रिटर्न, वापस आता है। मिसेस स्पेल्डिंग, रॉजिस लैंडिंग राइट इन माई रोज़ गार्डन, रॉजिस ठीक ने मेरे बाग में उतरा है। आई गॉट चैनल पावर्स हियर कमिंग, जब इतला मिली है कि वो यहाँ पे आ रहा है। ही सेड दे हैव बीन वाचिंग दिस थिंग, उन्होंने कहा है कि वो इस चीज़ को देख रहे हैं। दे डोंट नो व्हाट इट इज़, वो नहीं जानते ये क्या है। एलन, यू मीन इट्स नथिंग ऑफ अवर्स, तुम्हारा मतलब है इसका ताल्लुक हमारी दुनिया से नहीं है। दे बिलीव इट, वो यही मानते हैं। स्वेलोज, हार्ड, मुश्किल से बात को हज़म करता है। इट्स फ्राम आउटर स्पेस, ये किसी बैरूनी दुनिया से है। एंड जॉन्स डाउन देर, डैडी गेट अ गन एंड समथिंग, वो नीचे, जॉन नीचे गया, अब्बाजान या कोई और चीज़ ले जाएंगे। स्पेल्डिंग, परहैप्स वी हैड बेटर लीव द हाउस अंटिल द आर्मी गेट्स हियर, हमें घर छोड़ देना चाहिए जब तक फ़ौज यहाँ पे नहीं आती। एलन, वी कांट लीव जॉन, हम नहीं छोड़ सकते। स्पेल्डिंग, आई कैन पियर्स इन साइटली, वो आधी आंखी फ्रेम नजरी से देखा। वाई इट्स नॉट मच लार्जर देन अ कार, ये कार से बड़ा नहीं है। आई एम श्योर इट्स सम काइंड ऑफ मेटोर, मुझे यकीन है ये किसी किस्म का शाबे साकब है।
एलन मेट्रोज आर ब्लेजिंग हॉट, मेट्रोज दहते हुए गर्म होते हैं। फैलन दिस इज़ अ कोल्ड वन, ये ठंडा है। एलन इट्स ओपनिंग, ये खुल रहा है। द होल साइड ओपनिंग, ये सारा खुल रहा है। शाउट्स जॉन कम बैक, कम बैक। मिस स्पेलिंग वाई देर इज़ मैन गेटिंग आउट ऑफ इट, आदमी से बाहर आ रहा है शायद। आई फील मच बेटर ऑलरेडी, आई एम श्योर इफ़ वी आस्क हिम, यकीन हम अगर हम उससे पूछेंगे, ही विल मूव दैट थिंग फॉर अस, वो चीज़ हमारे लिए वहाँ से हटा लेगा। रॉजर यू आस्क हिम, तुम उससे कहो। स्पेलिंग ओमिनियसली, इफ़ इट इज़ रियली अ मैन, क्या ये वाकई इंसान है। एवन जॉन शेकिंग हैंड्स विद हिम, जॉन उससे हाथ मिलाता है। कॉल जॉन डार्लिंग कम ऑन अप हियर, यहाँ पे आओ। मिसेस स्पेलिंग एंड ब्रिंग योर फ्रेंड, और अपने दोस्त को भी लाओ। स्पेलिंग देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद द वे दैट क्रिएचर लुक्स, जिस तरह वो दिखाई देता है उसके साथ कोई मसला है। नॉट इफ़ इट इज़ अ मैन एंड नॉट अ मास्टर, ये इंसान है और नहीं कोई बिला नहीं है। मिस स्पेलिंग ही लुक्स परफेक्टली नाइस टू मी, वो मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है। इसके सिनोनिम्स की तरफ आते हैं जी पैराग्राफ के। ओमिनियसली, मुंतबे करते हुए। थ्रेटनिंगली, फ्राइटिंगली, अलार्मिंगली। रॉन्ग, खराबी। अनसूटेबल, अनएक्सेप्टेबल, अनफिटिंग, इम्प्रॉपर। क्रिएचर, मखलूक। पर्सन, ह्यूमन बीइंग्स। इंडिविजुअल, सोल। मॉन्स्टर, बला, जिन, भूत। ज्ञात, घोस्ट। नेक्स्ट पैराग्राफ। जॉन एंड द विजिटर अपीयर, जॉन और मेहमान नमूदार होते हैं। द विजिटर इज़ इन 40s, विजिटर उम्र 40s में है। ए माइल्ड, एक नरम मिजाज। प्लेजेंट लुकिंग, दिलकश नजर आने वाला। मैन, आदमी। विद साइड, विद कलमों के साथ। ड्रेस्ड इन फैशन ऑफ 18, और उसने 1860 का लिबास पहना हुआ है। ही पॉजेज, वो रुकता है। When he sees the three people, जब वो तीन लोगों को देखता है। in silence for a moment, एक लम्हे की खामोशी इख्तियार करता है। the stare back at him, वो उनकी तरफ घूरते हैं। equally interested, दिलचस्पी से। Visitor, I seem to have made a mistake, मुझे लगता है कि मैंने गलती कर ली है। I am sorry, मुझे अफसोस है। I had better go back, मुझे वापस जाना चाहिए। and start over again, और दोबारा सफ़र शुरू करना चाहिए। स्पेलिंग माई डियर सर, मेरे मोहतरम। यू हैव नॉट जस्ट अराइव्ड, यू हैव ओनली जस्ट, तुम आप अभी भी आए हैं। कम इन, अंदर आ जाएं, अंदर आ जाएं। आई डोंट नीड टू टेल यू व्हाट अ प्लेयर दिस इज़, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि हमें कितनी खुशी है। मिस्टर विजिटर। क्रिटन, दिस इज़ द रॉन्ग कॉस्ट्यूम इज़न्ट इट, ये एक गलत नामुनासिब लिबास है। क्या ये नामुनासिब लिबास नहीं है। स्पेलिंग रॉन्ग फॉर व्हाट, किस लिए नामुनासिब है। क्रिटन, फॉर द कंट्री एंड टाइम, इस मुल्क और वक्त के लिए। स्पेलिंग वेल इट्स ट्राइफल ओल्ड फैशन, ये पुराना फैशन है। मिस स्पेलिंग बट ऑन रियली ऑफुल हैंडसम। क्रिटन, थैंक यू। मिसेस स्पेलिंग ओ टू हस्बैंड, अपने खामन से मुखातब होती है। आस्क हिम अबाउट मूविंग दैट थिंग ऑफ माई रोज बैट, ऐसे कहो कि वो चीज़ मेरे गुलाब के फूलों के बाद से हटा दे। स्पेलिंग लीड्स हिम ऑल इनटू द लिविंग रूम, कम ऑन इन, अंदर आ जाओ। एंड सिट डाउन, और बैठ जाओ। यू मस्ट बी टायर्ड, आप थक चुके होंगे। आफ्टर योर ट्रिप, अपने सफ़र के बाद। जैसे सिनम ट्राइफल, कदरे, मामूली, थोड़ा सा, अदना। a bit, slightly, a little, unimportant। old fashion, पुराने तर्ज का। old, former, out of style, outdated। handsome, खूबसूरत, attractive, lovely, pleasing, charming। tired, थका हुआ। worn out, very, exhausted। नेक्स्ट पैराग्राफ जी। Crichton, yes, I'm little looking around delightfully. Oh, it's better than I hoped। हाँ, मैं थोड़ा सा थक गया हूँ। इसकी खुशी देखता है, ये मेरी उम्मीद से बढ़कर है। स्पेलिंग बेटर, व्हाट्स बेटर,
बेहतर क्या चीज़ बेहतर है? क्रिएटर द हाउस, घर, दैट्स व्हाट यू कॉल इट, यही आप इसे घर ही कहते हैं ना? और इज़ इट एन अपार्टमेंट, या ये कोई अपार्टमेंट है? पहले दिस इज़ हाउस इन द स्टेट ऑफ मैरीलैंड USA, ये अमरीकी रियासत मैरीलैंड का एक घर है। क्रिएटर in the late 20th century, to think this is really the 20th century, I must sit down a moment, मुझे एक लम्हा बैठने जाना चाहिए, and collect my himself, और अपने myself अपने हवास को ठीक करना चाहिए। the real thing, यही हकीकी बात है। he sits down, वो बैठ जाता है। एलन you are not an American, क्या आप अमेरिकन नहीं हैं? are you, क्या आप हैं? क्रिएटर what a nice thought, कितनी अच्छी सोच है। no I am not, मैं नहीं हूँ। You sound more English, आप ज़्यादा, आपका लहजा ज़्यादा इंग्लिश का लगता है। Do I, क्या मैं लगता हूँ? Is my accent very bad, क्या मेरा लहजा बहुत बुरा है? John, no it's quite good, नहीं ये बहुत अच्छा है। Spelling, where are you from Mr. Creighton? Miss Creighton, आप कहाँ से हैं? वैसे डालते हुए another place, किसी और जगह से। Spelling, ऑन दिस अर्थ, ऑफ कोर्स, इस ज़मीन से ही हैं यकीनन। क्रिएटर नॉट ऑन दिस प्लान, नहीं इस सैयारे से मैं नहीं हूँ। सिनोनिम्स, एक्सेंट, लहजा, प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, टोन, इवेसिवली, पहलू तही करते हुए, डालते हुए, अवॉइडिंगली, एस्केपिंगली, श्रिकिंगली, प्लैनेट, सैयारा, एंड astronomical body or orbiting a star. Are you from Mars, क्या तुम मरीख से हो? Creighton, oh dear no, अरे प्यारे नहीं, not Mars, मरीख से नहीं। there is nobody on Mars, मरीख पे कोई नहीं रहता। at least no one, कम अज़ कम कोई नहीं। I know, मैं जिसको मैं जानता हूँ। Ellen, I'm sure you are teasing us, मेरा ख्याल है आप हमें तंग कर रहे हैं। and this is all some kind of publicity, और ये किसी किस्म की एक तशहीर है। नो आई रियली एम फ्राम अदर प्लानट, मैं हकीकी तौर पे किसी और सियारे से हूँ। स्पेलिंग, आई डोंट सपोज यू वुड कंसेंट टू माई इंटरव्यू ऑन दिस बुक, मैं नहीं सकता तुम मुझे इंटरव्यू देने के लिए राज़ी हो जाओगे। आई डोंट थिंक योर अथॉरिटीज़ विल लाइक इट, मैं नहीं समझता कि आपके हुकाम इसको पसंद करेंगे। दैट आर टेरिबली अपसेट एज इट इज़, वो बहुत परेशान है इस वाक़े से। हाउ डू यू नो, आप कैसे जानते हैं? क्रिएटर वेल आई पिक अप थिंग, मैं चीज़ों को समझ लेता हूँ। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे, आई नो दैट इन अ फ्यू मिनट्स अ नंबर ऑफ पीपल फ्राम योर आर्मी, मैं जानता हूँ कि चंद मिनट्स में बहुत से लोग तुम्हारी फ़ौज से विल बी हियर, यहाँ पे आएंगे टू क्वेश्चन मी, मुझसे सवाल करने। एंड दे लाइक यू, वो तुम्हारी तरह आर टॉर्न बाई डाउट्स, वो शकूक से भरे होंगे। स्पेलिंग, हाउ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कितनी गैर मामूली बात है। स्पेलिंग, वाई डू यू कम हियर, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? सिंपली, सिर्फ विजिट टू योर स्मॉल प्लैनेट्स, आपके छोटे प्लैनेट्स का सैर करने। आई हैव बीन स्टडिंग इट फॉर ईयर, मैं इसका कई सालों से मुतालिया कर रहा हूँ। इन फैक्ट, दर हकीकत, वन माइट से यू पीपल आर माई हॉबी, आप लोग मेरा मशगला हैं। स्पेशली दिस पीरियड ऑफ योर डेवलपमेंट, ख़ास तौर पे आपकी तरक्की का ये पीरियड। यहाँ तक हम करेंगे। इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं जी इस लास्ट पैराग्राफ के। पिकअप, समझ लेना। लर्न, हियर, गेट टू नो, नोटिस, रियलाइज। इंस्टेंस, मिसाल। फॉर एग्ज़ाम्पल, एज एन एग्ज़ाम्पल। टॉर्न, परेशान, फ़िक्रमंद। डिस्टर्ब्ड, ट्रबल्ड, वरीड, अलार्म्ड, टॉर्न। डाउट, शकूक व शुबात। डिस्ट्रस्ट, मिसट्रस्ट, सस्पिशंस। एक्स्ट्राऑर्डिनरी, हैरान कुन, गैर मामूली। एक्सेप्शनल, अनयूजुअल, अनकॉमन, रेयर। स्पेशली, ख़ास तौर पे। पर्टिकुलरली, चीफली। डेवलपमेंट, तरक्की। ग्रोथ, स्प्रेड, प्रोग्रेस। यहाँ तक करेंगे।
आज जी एक्सरसाइज 18 जो है उसको स्टार्ट करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 17 की थी, आज एक्सरसाइज 18 करेंगे। दे विल बी बाय द टीचर, दे विल बी बाय द टीचर, ये पैसिव वॉइस है। विल बी के बाद थर्ड फॉर्म आती है पैसिव वॉइस बनाने के लिए। दे विल बी पनिश्ड, उनको टीचर की तरफ से सज़ा दी जाएगी। दे विल बी पनिश्ड। नंबर 2, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, लेस्ट के साथ शुड आता है जी, लेस्ट यू शुड फेल। सी। नंबर 3, वी हेल्प देम, वी हैव हेल्प देम, क्योंकि हैव हैज़ हैड के साथ है तीसरी फॉर्म आती है, और वी के साथ हैज़ नहीं आ सकता क्योंकि ये सिंगुलर है। वी के साथ प्लूरल ही आएगा और हैव आएगा। वी हैव हेल्प्ड देम। नंबर 3, 4, if I went to Lahore I buy costly thing। if I went to Lahore, ये देखें ये शर्तिया जुमला है, पीछे माजी इस्तेमाल हुआ तो आगे भी माजी का लगाएंगे। इफ़ आई वेंट टू लाहौर आई वुड बाय कॉस्टली, ये शैल विल बी ये सिंगुलर प्रेजेंट को शो करते हैं, और इफ क्योंकि वेंट की वजह से हम आगे वुड लगाएंगे। इफ़ आई वेंट टू लाहौर आई वुड बाय कॉस्टली थिंग्स। लास्ट है वाई डिड दे ए नॉइज, वाई डिड, तो वाई डिड पास्ट हो चुका है, आगे पहली फॉर्म आएगी। वाई डिड, पास्ट डिड के बाद हमेशा पहली फॉर्म आती है। वाई डिड दे मेक ए नॉइज, ए वाई डिड दे मेक ए नॉइज। ये स्टूडेंट आज का ये हमारा लेसन था। इसमें आज हमने जो हमारा प्ले नंबर 2 था, स्मॉल विज़िट टू स्मॉल प्लेनेट, उसकी जो टेक्स्ट थोड़ी टेक्स्ट रहती थी, हमने उसको स्टडी किया, उसके जो सिनोनिम्स हैं उनको स्टडी किया। उसके बाद हमने जो वर्ब करेक्शन है जो आपके पेपर में 5 नंबर की आएगी, उनको हमने जो है एक्सरसाइज नंबर जो आपकी 18 है उसको हमने स्टडी किया था। और ये आज का लेसन है। आप इसको घर में, इस एक्सरसाइज को घर में अच्छी तरह याद करेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और जो प्ले का सिनोनिम्स हैं उनको प्ले को एक दफ़ा रीड करेंगे, और जो प्ले के सिनोनिम्स हैं उनको भी आप घर में जो है वो अच्छी तरह याद करेंगे और उनको लिखेंगे, लिख के प्रैक्टिस घर में करेंगे।